मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बद्रीनाथ दौरा। आज सुबह बद्रीनाथ पहुंचकर के बाबा बद्री के दर्शन, निर्माण कार्यों का भी लिया जायजा। इक्कीस अक्टूबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रशासन ने की सभी तैयारियां पूरी। दोनों धामों में निर्माण कार्यों का भी लेंगे प्रधानमंत्री जायजा। जमरानी बांध परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल करने पर पीएम ने जताया पीएम मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का आभार। परियोजना से 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होगी सिंचित। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने एम्स में डिजिटल हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत टेलीमेडिसिन सेवा का किया उद्घाटन। कोटद्वार के मरीजों को भी मिलेगा इस सेवा का लाभ। क्षेत्रवासियों ने स्पीकर का जताया आभार। सितारगंज में धान की बोली दूसरे दिन भी जारी। आढ़ती और किसान खरीद रहे धान, प्रशासन कर रहा है पूरी मदद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के बद्रीनाथ केदार दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। 21 अक्टूबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ में सुबह 8:30 बजे दर्शन और पूजन करेंगे मोदी। केदारनाथ रोपवे का सुबह 9 बजे शिलान्यास करेंगे। सुबह 9:10 पर शंकराचार्य समाधि दर्शन करेंगे मोदी। इसके साथ ही सुबह 9:25 पर मंदाकिनी आस्था पथ का निरीक्षण करेंगे। सुबह 11:25 पर बद्रीनाथ पहुंचेंगे पीएम मोदी। इसके बाद सुबह 11:30 बजे बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 12:05 पर मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। 12:30 बजे देश के आखिरी माणा गांव में लोगों को संबोधित करेंगे। 2 बजे रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। शाम 5 से 5:40 तक बद्रीनाथ में होने वाले निर्माण का प्रेजेंटेशन देखेंगे। रात्रि विश्राम बद्रीनाथ में ही करेंगे मोदी। 22 अक्टूबर को सुबह 7:25 पर हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए रवाना होंगे। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ और केदारनाथ दौरे पर रहेंगे और उनके कार्यक्रम को लेकर आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी यहां पर दे रहे हैं। 21 अक्टूबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे और सबसे पहले केदारनाथ में सुबह 8:30 बजे दर्शन करेंगे और यहां पूजा अर्चना करेंगे। केदारनाथ रोपवे का सुबह 9 बजे शिलान्यास करेंगे। सुबह 9:10 पर शंकराचार्य समाधि दर्शन करेंगे। सुबह 9:25 पर मंदाकिनी आस्था पथ का निरीक्षण करेंगे मोदी। इसके साथ ही सुबह 9:45 पर सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद सुबह 11:25 पर बद्रीनाथ पहुंचेंगे और 11:30 बजे बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 12:05 पर मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। 12:30 बजे देश के आखिरी माणा गांव में लोगों को संबोधित करेंगे और 2 बजे रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी और शाम 5 बजे से लेकर 5:40 तक बद्रीनाथ में होने वाले निर्माण का प्रेजेंटेशन देखेंगे और बद्रीनाथ में ही पीएम मोदी रात्रि विश्राम भी करेंगे। इसके बाद 22 अक्टूबर को सुबह 7:25 पर हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये पीएम मोदी के बद्रीनाथ और केदारनाथ दौरे को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं।
चलिए, और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट सिद्ध हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कैलाश, पीएम मोदी बद्रीनाथ और केदारनाथ दौरे पर आ रहे हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात की जाए तो क्या कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? देखिए, राजधानी देहरादून पहुंचेंगे सबसे पहले पीएम मोदी और यहीं से वो केदारनाथ के लिए रवाना होंगे। तो सबसे पहला जो उनका कार्यक्रम है, जो एक दिन का उनका दौरा है, एक दिन के दौरे के तहत दोनों धामों के दर्शन करेंगे। सबसे पहले वो केदारनाथ जाएंगे, जहां पर केदारनाथ पहुंचते ही वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद निरीक्षण करेंगे जो वहां पर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, क्योंकि जो केदारनाथ में जो निर्माण कार्य है और पूरा केदारपुरी है, वो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जब आपदा आई थी उस वक्त तो वो प्रधानमंत्री थे गुजरात के, तब भी उन्होंने एक इच्छा जताई थी। जब यहाँ पर जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा, उनसे भी उन्होंने कहा था कि निर्माण कार्य के लिए वो गुजरात को यहाँ पर मौका दे ताकि गुजरात सरकार वहां पर काम कर सके। तो तभी से हमने देखा कि लगातार वो सक्रिय थे केदारनाथ। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तब से लेकर आज तक वो कई मर्तबा केदारनाथ आ चुके हैं। और जब केदारनाथ का उनका कार्यक्रम होता है और किसी कारणवश वो केदारनाथ नहीं आ पाते हैं तो उस दौरान वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पर निरीक्षण करते हैं। लेकिन अब मौसम खुशगवार है, मौसम बिल्कुल ठीक है। रिहर्सल हो चुकी है यहाँ पर आर्मी द्वारा, प्रशासन द्वारा, और तैयारियां जो हैं, तैयारियां पुरजोर तरीके से यहाँ पर की जा चुकी है। यहाँ पर जो अलग अलग जो दो नदियां यहाँ पर बहती हैं, उन दोनों ही नदियों के जो संगम है, वहां पर जो निर्माण कार्य है उनका यहाँ पर जायजा लिया जाएगा। उसके अलावा जो अन्य जो प्रोजेक्ट्स जो केंद्र द्वारा वहां पर संचालित हो रहे हैं उनका वहां पर जायजा लिया जाएगा। जो समाधि स्थल है वहां पर वो जाएंगे। साथ ही वहां पर जो पुरोहित हैं, क्योंकि पुरोहितों ने भी यहाँ पर समय समय पर उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया है, तो उम्मीद की जा रही है कि पुरोहितों को भी थोड़ा बहुत समय वो दे सकते हैं। इसके बाद जो उनका कार्यक्रम होगा वो यहाँ से सीधा उड़ेंगे और बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे, जहां पर बद्रीनाथ में वो पहले तो पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद वो जो मास्टर प्लान के तहत जो वहां पर निर्माण कार्य हो रहे हैं उन निर्माण कार्य की वो समीक्षा करेंगे, उनको जानेंगे कि किस तरीके से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। उसके बाद जो भारत की सीमा पर जो अंतिम गांव पड़ता है माणा गांव का दौरा करेंगे, क्योंकि वहां पर भी कुछ कार्य होने हैं और वहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे। तो उसी को लेकर जो तैयारियां हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी है और उस दिन रात को उनका विश्राम रहेगा बद्रीनाथ में और सुबह वहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून पहुंचेंगे और देहरादून से फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कैलाश, ये भी जानना चाहेंगे, केदारनाथ पहुंचेंगे सुबह 8:30 बजे और यहाँ पर क्या वो पूजा अर्चना भी करेंगे? क्या वो और थोड़ी देर रुकेंगे वहां पर दर्शन के लिए, थोड़ा समय वहां पर बिताएंगे? देखिए, बहुत टाइट शेड्यूल है प्रधानमंत्री का, और क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है तो जाहिर तौर पर मिनट टू मिनट का जो कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री की दृष्टि से देखा जाए या फिर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए। क्योंकि जो टीमें वहां पर डिप्लॉय की जाती है, टीमों को पहले ही वहां पर मूव कर दिया जाता है, तो जाहिर तौर पर क्योंकि प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री चूंकि सुरक्षा का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है खुद उनकी टीम पर और जो जिस राज्य में वो जाते हैं वो उनकी टीमों पर, तो हो सकता है क्योंकि जो ये बहुत मुनासिब नहीं है कि वो अन्य टाइम या अन्यथा यहाँ पर रुक सके, क्योंकि जो टाइम दिया गया है उसी के मुताबिक वहां पर होगा। और क्योंकि जो पहाड़ी इलाका है, मौसम करवट बदलता रहता है, क्योंकि बीते दिन की हमने जो घटना देखी थी, बीते दिन जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वहां पर अचानक फॉग आ गया था जिसके चलते ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो इस तरह की घटनाएं ना हो इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल मिनट टू मिनट कार्यक्रम रखा गया है और उसी के तहत प्रधानमंत्री को मूव करवाया जाए। बिल्कुल। कैलाश, ये भी जानना चाहूंगी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम इस दौरान किए गए हैं वहां मंदिर के आसपास और वो रास्ता जहां से पीएम मोदी का काफिला निकलेगा? देखिए, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो सुरक्षा बहुत टाइट होती है, वहां पर किसी को आने नहीं दिया जाता, दूर दूर तक कोई भी प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द नहीं घूम सकता, क्योंकि एसपीजी का जो घेरा होता है उसकी अपनी एक प्रणाली है। एसपीजी किस तरीके से कार्य करता है ये लोग बखूबी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और एसपीजी पहले ही वहां पर डिप्लॉय हो चुका है। और एसपीजी की जो टीमें हैं, एसपीजी की टीमों की यही कोशिश होती है कि जब प्रधानमंत्री जहां से आते हैं तो वो रास्ता तो सिक्योर रहता ही है, उसके अलावा हमेशा ही एक स्टैंड बाई लेकर चलता है एसपीजी कि अगर उस रास्ते में कोई दिक्कत आ जाए तो दूसरे रास्ते से वैकल्पिक जो मार्ग हम जिसको हम कह सकते हैं, तो वैकल्पिक आइडियाज हमेशा यहाँ पर निकल चला जाता है। और जहां तक तैयारियों की बात आपने की तो तैयारियां पुरजोर तरीके से पूर्ण हो चुकी है, रिहर्सल लगातार हो चुकी है और अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ और बद्रीनाथ आने। और क्या कैलाश, पीएम मोदी के दौरे के दौरान
क्योंकि केदारनाथ वहां पर पहुंचेंगे, बद्रीनाथ पहुंचेंगे, ऐसे में कई दर्शनार्थी होते हैं, श्रद्धालु जो मंदिर में पहुंचते हैं। क्या इस दौरान उन लोगों को वहां पर दर्शन करने दिया जाएगा या थोड़े समय के लिए रोक दिया जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री हैं तो लिहाजा ये तो जरूरी भी है कि सुरक्षा बहुत टाइट होगी, और सुरक्षा की दृष्टि से ये माना जा सकता है कि जो जिस दौरान प्रधानमंत्री वहां पर पूजा अर्चना करेंगे उस दौरान श्रद्धालु तो वहां पर रहेंगे, लेकिन हाँ, एक सुरक्षा जो घेरा जो प्रधानमंत्री के लिए जो चयनित किया गया है उस सुरक्षा घेरे के तहत कोई भी श्रद्धालु वहां पर नहीं आ पाएगा। और स्वाभाविक सी ये बात है कि उस दौरान किसी को भी दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का जब सुरक्षा का जिम्मा किसी भी सरकार के पास होता है तो सरकार किसी भी तरह की कोई चूक नहीं चाहती है। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि उस दौरान जो श्रद्धालु हैं उनको रोका जा सकता है। बद्रीनाथ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मंदिर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले पूजा अर्चना की है। इसके साथ ही निर्माण कार्यों का जायजा लिया। माणा गांव भी पहुंचे सीएम धामी। माणा में पीएम की जनसभा होनी है और यहां पर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने जानकारी भी ली है। तो आपको बता दें कि बद्रीनाथ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री धामी। मंदिर पहुंचकर पहले पूजा अर्चना उन्होंने की, उसके बाद निर्माण कार्यों का वहां हो रहे निर्माण कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है केदारनाथ और बद्रीनाथ, और इसी के चलते जो निर्माण कार्य होने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन निर्माण कार्यों को देखेंगे और इसी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री धामी माणा गांव भी पहुंचे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होगी, उसको लेकर तमाम तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, मुख्यमंत्री धामी बद्रीनाथ पहुंचे हैं, सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और क्या कुछ यहां पहुंचकर किया है? देखिए, आज सुबह ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके थे और वहां पहुंचते ही सबसे पहले तो उन्होंने बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए, और उनके साथ जो बद्री केदार मंदिर समिति के जो अध्यक्ष है अजेंद्र अजय, वो उनके साथ मौजूद थे। प्रशासन की जो पूरी टीम थी, जो जिलाधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद थे। उसके अलावा जो एसपी हैं चमोली की, वो वहां पर मौजूद थी, और साथ ही जो अन्य यहाँ पर जो निर्माण से जुड़े जो संबंधित विभागों के अधिकारी थे वो वहां पर मौजूद रहे। पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने जो मास्टर प्लान के तहत जो निर्माण कार्य चल रहे हैं बद्रीनाथ में, उनका उन्होंने निरीक्षण किया, उनकी जानकारी उन्होंने जुटाई और कुछ अहम निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उससे पहले इस दौरे का होना स्वाभाविक था, इस दौरे का होना महत्वपूर्ण था। और ये दौरा इसलिए भी हम महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री इन्हीं निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें, तो कोई चूक ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री जो है खुद आज सुबह पहुंच गए थे बद्रीनाथ धाम, और वहां पर उन्होंने स्पेशल यहाँ पर निरीक्षण दिए हैं अधिकारियों को कि जो मास्टर प्लान के तहत जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उन निर्माण कार्यों का पूरी तरीके से और जल्द से जल्द उनका निर्माण कार्य पूरा हो सके, और एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करनी होगी अधिकारियों को, क्योंकि प्रधानमंत्री के समक्ष इस रिपोर्ट को रखा जाना है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दी जाएगी, तो उस प्रेजेंटेशन में कोई चूक ना हो, उस प्रेजेंटेशन के तहत ही प्रधानमंत्री के सामने जब उस रिपोर्ट को रखा जाएगा तो उसके मद्देनजर ही आज मुख्यमंत्री ने आज निर्देशित किया अधिकारियों को। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो माणा गांव है उत्तराखंड के बॉर्डर पर आखिरी गांव है, उसके बाद कुछ किलोमीटरों बाद चीन की सीमा लग जाती है। तो ये जो आखिरी गांव है, इस आखिरी गांव का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं उनका भी आज जायजा लिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, क्योंकि वहां पर टेंट लग रहे हैं, वहां पर चेयर्स लगनी है, कई तरह के इक्विपमेंट्स लगते हैं, जिन इक्विपमेंट्स के माध्यम से वहां के लोगों को तो संबोधित करेंगे ही, लेकिन देश तक ये आवाज जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो हर तरह का निरीक्षण आज किया है और संतुष्ट होकर लौट चुके हैं मुख्यमंत्री वहां से कि अब किसी तरह की कोई चूक नहीं, अब सिर्फ इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्योंकि कैलाश आखिरी गांव है माणा गांव, जिस तरीके से बॉर्डर उत्तराखंड का वहां पर लगता है, और ऐसे में अगर सुरक्षा व्यवस्था वैसे प्रधानमंत्री मोदी की काफी ज्यादा सख्त तो होती है, लेकिन वहां की पूरी पुलिस प्रशासन, तमाम सेना के लोग भी ऐसे में तैनात करने की रणनीति बनाई होगी कि बॉर्डर के आसपास भी वो लोग मौजूद रहें। वो पूरी तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं?
बिल्कुल देखिए जो आईटी जो माणा गांव है, माणा गांव के बगल में नदी है और नदी के पार जो जो फील्ड है यानी पहाड़ का जो तलहटी है, उस तलहटी में आईटीबीपी का बेस कैंप है। उसके बाद माणा गांव से हम 10 किलोमीटर आगे माणा गांव को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो वहां से नो मैंस लैंड स्टार्ट हो जाता है, यानी किसी वहां पर वसुधारा एक पर्यटक स्थल पड़ता है, वहीं तक लोगों की आवाजाही है। उसके बाद जो पूरा एरिया है, पूरा एरिया आर्मी के पास ऑलरेडी है, आर्मी वहां पर पहले से ही डिप्लॉयड है। लेकिन हाँ, जब प्रधानमंत्री आएंगे तो जाहिर तौर पर जो सुरक्षा है, सुरक्षा भले ही पुलिस और एसपीजी के हाथों में होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी सेना की भी है और सेना के जवान वहां पहले से ही मुस्तैद हैं। और जब प्रधानमंत्री आएंगे तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के साथ साथ सेना के जवान भी वहां पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल। कैलाश, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस दौरान कितनी देर वहां पर जनसभा को जब पीएम मोदी संबोधित करेंगे, कितनी देर वहां पर वो रुकेंगे? देखिए केदारनाथ से जब आएंगे तो केदारनाथ के बाद सीधा उनका दौरा बद्रीनाथ का ही है और बद्रीनाथ में दौरे के दौरान लगभग आधे से पौन घंटा हो सकता है कि वो जनता को संबोधन के लिए दें, लेकिन उससे पहले का जो उनका काम होगा, उससे पहले जो उनका समय होगा वो मंदिर के लिए आरक्षित है, निर्माण कार्यों के जायजे के लिए आरक्षित है और तो उसी दौरान उसके बाद वो जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन हाँ, जो शाम का समय होगा, शाम को क्या वो कुछ लोगों से मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते, इसके बारे में अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है सुरक्षा के दृष्टिगत, क्योंकि रात को उनका जो प्रवास होगा, रात को उनका प्रवास बद्रीनाथ धाम में ही होना है। तो अब वहां पर क्या वो मिलेंगे लोगों से, क्या मुख्यमंत्री उस टाइम मौजूद रहेंगे शाम के वक्त, ऐसी कोई भी जानकारी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो इतना ही बस जो जानकारी है वो यही है कि जब बद्रीनाथ जाएंगे तो वहां पर निर्माण कार्यों के साथ साथ जनता को संबोधित करेंगे। चलिए कैलाश, और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबर केदारनाथ से। निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हुई है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश जहां हुआ वहां बर्फबारी हो रही है। सभी 7 लोगों के शव जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग लाए गए हैं। आपको बता दें कि कल एक बड़ा हादसा हुआ और निजी कंपनी हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हुई है। हालांकि मौसम की खराबी के चलते ये जानकारी मिली थी कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इसी के चलते आपको बता दें कि केदारनाथ में जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां बर्फबारी हो रही है और सभी 7 लोगों के शव जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग लाए गए हैं। खबर केदारनाथ से आपको बता रहे हैं, निजी कंपनी हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हुई है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश जहां हुआ वहां बर्फबारी हो रही है। फिलहाल सभी 7 लोगों के शव जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग लाए गए हैं। खबर केदारनाथ से आपको बता रहे हैं, निजी कंपनी हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में खबर केदारनाथ से आपको बता रहे हैं, जहां निजी कंपनी हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हुई। आपको बता दें कि जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां बर्फबारी हो रही थी। बता दें कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। ये बताया जा रहा है, ये बताया गया है, ये जानकारी सामने आई कि हादसा केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी पर हुआ था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने
नव नियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों के साथ पहली बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर घर घर देखने और सुनने को लेकर रणनीति तैयार की गई। वहीं आगामी नगर निकाय, पंचायत और लोकसभा चुनाव को लेकर भी संगठन के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय महामंत्री प्रवास के तहत कैलाश विजयवर्गीय जी आए थे। उन्होंने केंद्रीय कार्यक्रम और चुनाव के राज्यों में कौन से कार्यक्रम प्रभावी हो सकते हैं उनको करने का हमको मतलब एक प्रकार संकेत हमारे सामने विषय रखा। वो कैसे क्रियान्वयन हो, हमारे हर कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के बल पर ही क्रियान्वित होते हैं। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, किस कार्यक्रम की में किसकी भूमिका रहेगी, इस संदर्भ में आज हमारी बैठक थी। माननीय हमारे प्रदेश के संगठन प्रभारी जी ने बैठक ली है और हमने चाहे मन की बात का विषय है, चाहे हमारी सभाओं का विषय है, इन सारे विषयों पर कार्यकर्ताओं का ध्यान हम लोग आज मोटा मोटी किया है। बाकी उसको प्रेस में बाद में जारी करेंगे। कालाढूंगी में चंद्रशेखर टमटा उर्फ सीएस टमटा की आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच को लेकर पत्र लिखा गया है। वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता और पूर्व विधायक प्रत्याशी सुंदरलाल आर्य ने सीएम धामी के नाम शिकायती पत्र लिखा है और इस मामले में एसआईटी जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने सीएस टमटा पर राजनीतिक साठगांठ और जमीन माफियाओं के साथ मिलकर एसटी के लोगों को धमकाने के आरोप भी लगाए। निवासी चंद्रशेखर टमटा पुत्र केशराम के विरुद्ध एक एसआईटी जांच का पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था देहरादून जाके स्वयं। तो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त और स्वच्छ प्रशासन देना चाह रहे हैं, तो उन्हें स्वयं संज्ञान लेते हुए जल्दी उसमें आदेश कर दिया था। वो जांच काठगोदाम थाने पहुँच चुकी थी। वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया था कि आपने जो शिकायती पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था वो जाँच आपकी आ चुकी है। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा स्टेप उठवाया है, जो एक भ्रष्ट आदमी के विरुद्ध एक शिकायती पत्र दिया है, जो एक 98 से 2000 तक मात्र 4 बीघे का मालिक हुआ करता था और 2000 से 2022 तक यह अरबपति बन चुका है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।